हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आपका स्वागत है। तो मेरी पूरी ऐसी कोशिश रहती है कि हर एक चीज़ों पर आपको जो है मैं अपडेट देता रहूं, ठीक है। और जो भी कुछ आपका चल रहा है हमारे सेक्टर में, टीचिंग सेक्टर में, उसके बारे में मैं कुछ अपडेट दूं, ठीक है। तो चलिए कुछ बात करेंगे ये जो अभी रिसेंट आजकल जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में, और समझेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है और आने वाले टाइमिंग में आपका क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले आपका केबीएस के रिज़ल्ट के बारे में, जैसे कि आपको पता है कि टीजीटी और पीजीटी का ऑलरेडी आपका जो है वो केबीएस का ऑलरेडी एग्ज़ाम ओवर हो चुका था और उसका इंटरव्यू भी जो ऑलरेडी ओवर हो चुका था। तो देखिए अब क्या है ना कि एक्चुअली बात क्या है कि आपका अब स्कूल ओपन होने वाला है, ओपन बहुत जगह हो गया है और शायद मेरे ख्याल से बहुत सारे केवी स्कूल जो है आपका 1 जुलाई से ओपन होंगे। तो जैसे ही स्कूल ओपन होगी वैसे ही सारी चीज़ें आपको जो है जल्दी जल्दी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वही आप थोड़ा सा वेट करिए, जैसे ही आपके स्कूल ओपन होंगे तो सारी चीज़ें जो भी पेंडिंग वर्क है, जो कि आपका जैसे कि आपका एलडीसी का पेपर हुआ था तो एलडीसी का रिज़ल्ट भी ऑलरेडी अनाउंस है, लेकिन उसमें जो भी टीचर सेलेक्टेड थे उनका जो है अभी तक आपका पोस्टिंग का कोई अपडेट्स नहीं है। तो जैसे ही आपके स्कूल ओपन होंगे उनके भी पोस्टिंग से रिलेटेड आपको जो है वर्क देखने को मिलेंगे। उसके बाद जैसे ही आपका स्कूल ओपन होंगे वैसे ही आपके टीजीटी और पीजीटी के फाइनल रिजल्ट भी आपको जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी जो आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड चीज़ें हैं आपका ये केबीएस पीआरटी का रिज़ल्ट। तो केबीएस पीआरटी का रिज़ल्ट एक बहुत ही हॉट टॉपिक है और रिज़ल्ट तो वही है। मतलब एक्चुअली बात ये है ना, मैंने भी कहीं कहीं वीडियो देखा और कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की, तो इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग स्टेटमेंट था। एक्चुअली क्या है कि अचानक से केबीएस के पास इतना ज़्यादा पेंडिंग वर्क हो गया है कि सारे चीज़ों को कलेक्ट करना, सारे चीज़ों को जो है वो करना वो जो है वो काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। तो वही चीज़ है कि एक ही बार में अचानक से इतनी सारी चीज़ें आ गई कि जैसे कि ट्रांसफ़र रुका हुआ है, आपका ऑलरेडी इंटरनल पोस्टिंग नहीं हुआ है, रिज़ल्ट पेंडिंग है। तो एक ही साथ बहुत सारे काम आ जाने की वजह से जो है आपका ये चीज़ें जो है वो जो टाइम पर होनी चाहिए थी वो आपका टाइम पर देखने को नहीं मिली, ठीक है। ये बात हो गई। तो स्कूल ओपन होने दीजिए, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको बहुत जल्द आपको जो है वो उसमें स्पीड अप पकड़ेगी और रफ्तार आपको पकड़ेगी और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। बस आप यही उम्मीद कर सकते हैं, बाकी आपको कोई भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। बाकी आप देख लीजिए एनबीएस का एग्ज़ाम भी हुआ था तो एनबीएस का रिज़ल्ट आपका फाइनल रिज़ल्ट ऑलरेडी आ चुका है। टीजीटी का तो ऑलरेडी पहले आ चुका है, पीजीटी का भी हाल फिलहाल में आपका आया हुआ है, ठीक है। तो उनके अपॉइंटमेंट लेटर भी जो है वो अब एनवीएस के भी स्कूल आपके 1 जुलाई से खुलेंगे, तो उसका भी जो है अपकमिंग डेज़ में आपको भी जो है जो भी चीज़ें हैं वो आपको बहुत जल्द सब कुछ जो है वो सीधे सीधे आपको दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये आपका बात हो गया एनबीएस का। तो एक्चुअली आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। चीज़ें जो है अपने जो भी वर्क होती है ना ऑर्गेनाइजेशन के वर्क, वो आपका बहुत ही सिस्टमेटिक वे में होती है और प्रॉपर वे में होती है। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, सारी चीज़ें जो है आपको क्या बहुत ही प्रॉपर वे में आपको जो है वो देखने को मिलेगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप। तो थोड़ा पेशेंस रखें, रिजल्ट आ गया, अपॉइंटमेंट लेटर भी आपका जो है डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद आपको बात करते हैं एईएस का जो स्कोर कार्ड ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। तो मेरे ख्याल से 15 या 16 के आसपास जो है वो पीआरटी का जो है वो ये रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था और 10 से 14 डेज़ के अंदर जो है आपका क्या हुआ था कि जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका जो है लिस्ट क्या किया जाएगा, आउट मतलब शॉर्ट लिस्टेड होंगे, उनको बताया जाएगा। तो अपकमिंग आपको नेक्स्ट 1 से 2 वीक के अंदर में ये जो एईएस वाले हैं पीआरटी कैंडिडेट को कितने कैंडिडेट को बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, उसके लिस्ट भी ये ऑफिशियल साइट पर पब्लिश कर देंगे। तो मेरा आपसे एक सजेशन रहेगा, जिनके भी टॉप स्कोरर हैं, ठीक है, 80, 75, 80 के आसपास जो है, अगर आप कैटेगरी मतलब जो भी है एक अच्छा खासा आपका मार्क्स बन रहा है तो आपको जो है अभी से ही आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हो सकता है कि आपका नाम कंफर्म लिस्ट में आ ही जाए, क्योंकि वहाँ पर जो है वो आपके साइंटिस्ट के स्कूल होते हैं, तो वहाँ पर आपको जो है वो काफ़ी कुछ इंग्लिश में आपका सारा कुछ होगा। तो अचानक से आपका मतलब नेम आएगा
और नेम आ जाने के बाद आपको जो है वो तुरंत वो कुछ 10-15 डेज़ के बाद आपको जो है वो एक डेट देंगे और उसी में तो थोड़ा तैयारी स्टार्ट कर दें। जैसे कि आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम करें, स्पीकिंग इंग्लिश के ऊपर काम करें, ठीक है। अपना सब कुछ ये सब करें, तो थोड़ा सा आप धीरे धीरे करें, ठीक है। क्योंकि तुरंत आप 10 से 15 डेज़ में आप नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा अगर आप अभी से ही करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। ये हो गई बात। क्योंकि आपने रिटर्न में अच्छे मार्क्स लाया है, बहुत अच्छी बात है, बट आपका जो सिलेक्शन का जो मेन बेसिस होगा, वो सिलेक्शन का मेन बेसिस आपका जो है वो आपका ये स्किल टेस्ट होगा। तो स्किल टेस्ट में काफ़ी सारे कैंडिडेट होंगे और सीट भी आपकी काफ़ी कम है, तो स्किल टेस्ट एक सिलेक्शन का आपका मेन कारण बनेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो है वो थोड़ा सा अभी से ही काम करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि चीज़ें जो है तुरंत आप बहुत जल्दी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप अभी से ही काम करते हैं तो आप में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा और आप जो है वो मतलब स्किल टेस्ट में अच्छे से कर पाइएगा, क्योंकि वहाँ भी तो कैंडिडेट रहेंगे ना, तो 2-3 टाइम्स वहाँ पर भी 3:1 का आपका जो है कंपटीशन होगा। तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखें। अगर आपके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं तो पहले आप जॉब लीजिए, जहाँ पर भी आपको पहले जॉब मिल रहा है वहाँ पर आप पहले अपना सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद कहीं पर आप प्लेस पकड़ लीजिए, उसके बाद अपना चेंज करते रहिए, जहाँ आपको जाना है, जो आपको करना है वो करना है, ठीक है। तो काफ़ी हर एक सेक्टर में आपका काफ़ी कंपटीशन है, आप जो है वो उसको टारगेट करिए और टारगेट करके अच्छे से उसका प्रिपरेशन करिए, ठीक है। और ये वैसे कैंडिडेट जिनके मार्क्स वार्क्स कुछ कम बन रहे हैं, तो आप फिर आगे देखिए एक ही एग्ज़ाम से आपकी जो है पूरी ज़िंदगी जो है वो फिनिश नहीं हो जाती है। आपको और भी आप मतलब सबसे पहले तो आपको अपने आप में मोटिवेशन लाना पड़ता है, फिर आप में अपने आप में पॉजिटिविटी लानी पड़ती है, और फिर आपको ऑप्शन देखना पड़ता है कि क्या आपके पास कुछ और ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं। तो जैसे कि आपका कुछ स्टेट में वैकेंसीज आई हुई हैं, बिहार में आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं, फिर DSSS में वैकेंसी पेंडिंग है। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि ये जो वैकेंसीज होती है उस पर हमारा कोई जो है वो कंट्रोल नहीं होता, वो कभी भी आ जाती है, ठीक है। तो वो आएंगी, ठीक है, और ये कब आएंगी, बट आएंगी तो वो कब आएंगी वो किसका एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन जब आएंगी और फिर अचानक से एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आपको तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। DSSS की बहुत सारे वैकेंसी पेंडिंग है और वहाँ पर अच्छा खासा आपका कंपटीशन होता है, तो प्रीवियस ईयर को बेसिस मान करके आप उसका प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर दें। क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन नहीं करते हैं और अचानक से वैकेंसीज आ जाती है तो आप जो है वो तुरंत सब कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे और फिर आपका प्रिपरेशन हैम्पर करेगा और आप जो है वो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है, जैसे आपका DSSS की वैकेंसीज पेंडिंग है, EMRS की वैकेंसीज पेंडिंग है, ठीक है। तो आप उसका तैयारी करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेसिस मान करके आप उसमें आगे बढ़िए, मोटिवेशन बनाए रखिए और तैयारी करते रहिए। तैयारी करने का बेनिफिट ये रहेगा कि आपका पढ़ाई जो है वो कंटिन्यूटी में रहेगा, और कोई एक भी एग्ज़ाम आपका आएगा तो उस कंटिन्यूटी में आप जो है उस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाइएगा। लेकिन आप ऐसे बैठे रहिएगा तो आपका कुछ ही नहीं हो पाएगा, और क्योंकि आप ही नहीं ना है, और भी तो लोग हैं जो कि पॉजिटिविटी के साथ आपके तैयारी कर रहे होंगे। तो आप जो है तैयारी करते रहिए, इसका यही इलाज है। और BPSC वाले मतलब बिहार वाले स्टूडेंट के लिए तो काफ़ी कुछ अच्छा आपका क्या है मौका है, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी है। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे देंगे तो आपका जो है इसी में आपका जो है वो क्या हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। और आपको इतनी अच्छी खासी वैकेंसी में आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको टीचिंग की वैकेंसी आपको पता है कि वैकेंसीज जो है वो बहुत जल्दी आती नहीं है, वैकेंसीज को आने में काफ़ी समय लगता है। तो आपको जो है अपने ऊपर बहुत ही अच्छे से प्रॉपर वे में बहुत ही ईमानदारी से काम करना चाहिए और सीरियस वे में आपको तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप तैयारी नहीं करते हैं तो फिर वही आपसे हाथ से मौका निकल जाता है और आप जो है वो सोचते रह जाते हैं और सारी चीज़ें जो है वो कोई और लेकर के चला जाता है, ठीक है। कुछ और न्यूज़ भी थी आपकी कि कुछ आपका कोर्ट केस हुआ था इसके रिगार्डिंग आपका थी कि क्योंकि 100% जो है बिहार वाले वैकेंसी में जो है वो ये बिहार वाले के लिए ही रिजर्व है, और अदर कैंडिडेट के लिए जो है वो और वैकेंसीज में देखिएगा तो 5 से 10% जो है वो आपका अदर स्टेट के लिए होता है। बट तो कुछ चीज़ें चल रही है, तो देखिए कुछ कोर्ट वोट का कुछ आएगा, शायद सुनने में आया 5 जुलाई को और 5 अगस्त को समथिंग कुछ, तो वहाँ से भी अपडेट्स आपको देखने को मिल सकता है। तो तैयारी अपना बनाए रखिए और जहाँ भी आपको मौका मिले
वहाँ पर आप अपना फॉर्म अप्लाई करिए और उसके बाद अपना सिलेक्शन एक लीजिए, ठीक है। और रिज़ल्ट का देखिए, KVS रिज़ल्ट बहुत जल्द आपको जो है वो देखने को मिलेगा। और भी आप जैसे कि टीचिंग से रिलेटेड और भी अलग आपकी वैकेंसी स्टेट में आती है, तो आप कोशिश करिए कि जो है उसको फॉर्म फिलअप करिए, और उसके आसपास में है तो कुछ ही सेक्टर में आप जॉब लीजिए अगर आप अपना एक सिक्योर जॉब लेना चाहते हैं, ठीक है। उसको मिला जुला कर देखिए, उसको प्रिपरेशन करिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सब कुछ चल रहा है आपका, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको है जो है वो मतलब एक हाफ ईयर आपका पास हो जाता है तो आपको देखने को मिलती है। तो मेरे ख्याल से जुलाई में आपको कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन, चाहे वो DSSS हो, चाहे वो आपका ये EMRS हो, और भी आपको कुछ कुछ देखने को निश्चिंत ही मिलेगा। तो वेट करिए और पॉजिटिविटी बनाए रखिए, तैयारी अपना जारी रखिए, ठीक है। और पेशेंस में रखिए और अपने आप को कहीं ना कहीं इंगेज रखिए अच्छे अच्छे कामों में, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा व्यस्त रहें और अपना आपका प्रिपरेशन होता रहे, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें थी, अपना मोटिवेशन को बनाए रखें। और मैंने एक वीडियो डाला ही EVS वाले, अगर आप सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने कुछ एक बनाया हुआ था, तो उसको ये मैंने उसको अपलोड किया है, आप जा करके वीडियो सेक्शन में आप उसको देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर लिंक भी मैंने उसका शेयर कर दिया है, ठीक है। और भी मैं वीडियो बनाऊंगा ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो अगर आप कोई टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं जैसे मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस पर आपको जो है वीडियो दूँ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बातें करेंगे, कुछ और जो भी होगा आपका चलेगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल से आपको कुछ भी हेल्प मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हर एक दिन मैं वहाँ से कुछ ना कुछ अपडेट शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।